नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी। दोस्तों, आज बात करेंगे पॉलिटिकल टाइम में राजनीति की, और राजनीति की बात करेंगे तो और खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा ने अपना प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर लिया और इसके दूसरे दिन ही भाजपा ने अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष भी चुन लिया। लेकिन अब इसके बाद, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव है, तो सभी पार्टियां लगी हैं किस तरीके से जाति की राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर चरम पर है, वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से साफ साफ देखा जा सकता है। क्योंकि जाति से जाट टारगेट पर 8 जिले, आखिर भूपेंद्र चौधरी को मंत्री बनाने से बीजेपी को क्या फायदा होगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कवायद तेज हो गई है। कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। कभी कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी से निकाली गई पूजा पाल को जगह मिलेगी, तो कभी कहा जाता है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का नाम सामने आता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर योगी का मंत्री कौन बनेगा, क्योंकि ब्राह्मण भी नाराज हैं। 50-49 ब्राह्मण विधायकों में से कम 1-2 तो मंत्री बन सकते हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो राजनीति चल रही है, क्योंकि 27 का चुनाव नजदीक है, सभी को साधना है और सभी जातियों को साधना है। ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, वैश्य हो, बनिया हो, यादव हो, कुर्मी हो, लोहार हो, सबको साधना है। और इसके लिए कुछ मंत्रिमंडल से बाहर जा सकते हैं और कुछ अंदर आ सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में एक अलग ही हलचल मची हुई है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कवायद तेज हो गई है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात हुई और मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं को और मजबूती मिली है। मंत्रिमंडल में किन चेहरों को शामिल किया जाएगा, उसके लिए भी कयास लगाए जा रहे हैं और उनके नाम की चर्चा भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर नुक्कड़ चौराहे पर हो रही है। सब हर एक क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का मंत्री बन जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नाम की चर्चा खूब हो रही है, वो है भूपेंद्र चौधरी। उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जब ये प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो एक बड़ा फैक्ट था, ये जाट से आते हैं, मतलब जाट जाति से आते हैं, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर जाट भाजपा से नाराज थे और जाटों को खुश करने के लिए भाजपा ने बड़ी चाल चली थी। जैसे इस समय पूर्वांचल के अंदर जिस हिसाब से कुर्मी वोटों का जमावड़ा बढ़ रहा है, उस तरीके से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर जाटों की भी संख्या काफी अच्छी है। और आपको बताते हैं इस वीडियो में कि भूपेंद्र चौधरी जिन्हें शामिल करने की पीछे की रणनीति क्या हो सकती है, उनके साथ ऐसे ही रेस में कौन कौन से नाम शामिल हैं, आइए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि भूपेंद्र चौधरी का पूरा इतिहास, राजनीतिक कैरियर क्या रहा, आज आप इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो नाम सामने आ रहा है भूपेंद्र चौधरी, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। इसकी वजह उनका जाट समाज से होना हो सकता है। वहीं पूजा पाल समाज से आती है, उनका भी नाम रेस में है। इसके अलावा जो नाम रेस में है वो अशोक कटारिया का नाम है, जो गुर्जर समाज से आते हैं। पासवान समाज से आने वाले कृष्णा पासवान, कुशवाहा समाज से आने वाले राम रतन कुशवाहा और ब्राह्मण समाज से आने वाले मनोज पांडे, कुर्मी समाज से ताल्लुक रखने वाले आशीष कुमार आसू, इसी समाज से पदेशन चौधरी, कायस्थ समाज से आकाश सक्सेना और निषाद राज समाज से आने वाली साध्वी निरंजन ज्योति का नाम चर्चा में है। अब आपको बताते हैं कि ये भूपेंद्र चौधरी आखिर में है कौन। देखिए, भूपेंद्र चौधरी का जो जन्म हुआ वो सन 1966 में यूपी के महेंद्री सिकंदरपुर में एक किसान परिवार में हुआ था। उनकी मां का नाम शकुंतला देवी, जबकि पिता का नाम करण सिंह था। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई गांव के ही प्राइमरी स्कूल में की। उसके बाद वह मुरादाबाद चले गए। वहां से 1982 में आर्यन इंटर कॉलेज से
12वीं पास की। 1987 में उन्होंने शादी कर ली। इसके बाद 1989 में वह कृषक उपकार इंटर कॉलेज के मैनेजर बन गए। फिर वह विश्व हिंदू परिषद में शामिल हो गए। बस यहीं से एक कदम राजनीति की ओर थी। अब आपको बताते हैं इनका राजनीतिक सफर कैसा था। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने 1991 में बीजेपी के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। 1993 में वह भाजपा के जिला कार्यकारिणी सदस्य बने। बाद में 1999 के लोकसभा चुनाव में संभल सीट पर उनका सामना मुलायम सिंह यादव से हुआ। इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने संगठन में अलग अलग स्तर पर कई जिम्मेदारियों को निभाया, जिनमें क्षेत्रीय मंत्री, क्षेत्रीय अध्यक्ष आदि शामिल हैं। इसके बाद 2016 में बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह चौधरी को एमएलसी के लिए नामित किया और साल 2017 में सरकार बनने के बाद उन्हें पंचायती राज विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। इस तरह भूपेंद्र सिंह चौधरी को राज्य मंत्री का दर्जा योगी सरकार के पहले कार्यकाल में ही मिल गया। वहीं योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें एक बार फिर पंचायती राज विभाग का मंत्री बनाया गया। इस बार उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त नहीं था, बल्कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। 2022 में वह एक बार फिर से एमएलसी बने। 2022 की अगस्त में वह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। हालांकि वह इस पद से हट चुके हैं। अब उनकी जगह महाराजगंज के सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ली है। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं कि भूपेंद्र सिंह चौधरी कब किस सन में क्या क्या बने, अब ये जानते हैं। देखिए 1991 में वो बीजेपी के सदस्य बने। 1993 में बीजेपी जिला कार्यकारिणी के सदस्य बने। 1996 में बीजेपी के कोषाध्यक्ष बने और 1998 में बीजेपी जिला अध्यक्ष बने। 1999 में संभल लोकसभा चुनाव लड़ा और 2006 में क्षेत्रीय मंत्री बने और 2017 में बीजेपी सरकार बनने के बाद पंचायती राज के राज्य मंत्री बने और 2016 में पहली बार एमएलसी नामित हुए। 2019 में कैबिनेट मंत्री पंचायती राज बने। 2022 में और 13 जून 2022 को फिर एमएलसी बने और 2022 अगस्त में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने। अब इनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटने के बाद क्या वजह हो सकती है मंत्री बनाने का, आपको ये बताते हैं। देखिए जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पश्चिमी यूपी के बड़े जाट नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी के नाम को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। अगर हम बात करें कि मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिलने की, तो थोड़ा सा समझना मुश्किल है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय से आते हैं। हालिया चुनाव में बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वैसा भी अच्छा समर्थन मिला था, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को अच्छा समर्थन मिला था। जाट समुदाय सिर्फ 7-8 जिलों तक सीमित है। ऐसे में इन्हें क्यों चुना जाना चाहिए ये समझ में नहीं आता, लेकिन मगर राजनीतिक हलकों में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि भूपेंद्र चौधरी को अमित शाह के करीबी होने की वजह से जिम्मेदारी मिल सकती है। जब वह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने थे तब भी यही सब कहा जा रहा था कि भूपेंद्र चौधरी अमित शाह के करीबी हैं, इसीलिए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया। आपको बता दें कि अगर 2014 के बाद बीजेपी के सबसे असफल प्रदेश अध्यक्ष का नाम लिया जाएगा तो भूपेंद्र सिंह चौधरी ही होंगे, क्योंकि इनके नाम पर कोई भीड़ इकट्ठा नहीं होता था। इनके अंदर संगठन की वो शक्ति नहीं थी जो कार्यकर्ता और जो लोग देखना चाहते थे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं को भी 1-2 बार अपमानित कर चुके हैं। देखिए कार्यकर्ताओं के मन में क्या होता है कि जब उनका कोई बड़ा नेता आया ना, तो बड़ा नेता जब आए तो उनके साथ 1-2 फोटो खिंचवा ले, उनकी बातों को सुन ले। अगर वो माला पहना रहा है तो आप माला को ग्रहण कर लो या तो हाथ से ले लो। ये कार्यकर्ता के मन की बात है। लेकिन भूपेंद्र सिंह चौधरी इन सब बातों को नहीं समझते थे। वो
कहते थे भागो भागो इधर इधर करो, सेल्फी लेने वालों को साइड कर देते थे। और यही सब कारण हुआ कि बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हार में जो एक कारण है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो भूपेंद्र सिंह चौधरी भी हो सकते हैं। दोस्तों आप बने रहिए पॉलिटिकल टाइम में भारतीय टीवी पर। नमस्कार।